से बनाओ। और एक विषय इससे जुड़ा थोड़ा सा है, वो है स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न देने में देरी क्यों हो रही है? उस समिति में मैं नहीं हूं, लेकिन कोई मिला तो मैं पूछूंगा। लेकिन स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। तो ठीक है, हाँ और भी है बताना। जो कि इसमें राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर हैं और रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान के चेयरमैन के पद पर भी हैं, आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं। मैं चाहूंगा एक बार ताली बजा करके आपका स्वागत करें। प्रशासनिक व्यवस्था में आप एक ऐसे संवेदनशील और अनुभवी अधिकारी हैं जिनकी वजह से शासन प्रणाली में आपको पहले से ज्यादा सुचारूपन, पारदर्शिता, संवेदनशीलता और रिजल्ट ओरिएंटेशन दिखाई पड़ता है। आपकी कार्यशैली में न केवल अनुशासन शामिल है, बल्कि नवाचार और जनहित, इन तीनों का एक बेहतर समन्वय और संतुलन आपकी कार्यप्रणाली में देखने को मिलता है। केंद्र सरकार में जब आपका डेपुटेशन रहा तो वहां जो अनुभव आपने प्राप्त किया और नीतिगत मसलों की जो समझ आपने विकसित की, मैं समझता हूं उसका पूरा लाभ राजस्थान के समग्र विकास की दिशा में बढ़ने में मदद कर रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पहल करते हुए विकसित राजस्थान 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट अक्टूबर में ही जारी करा दिया था, वो सर में आने के बाद में एक तरह से आप कह सकते हैं अपना ध्येय बना लिया है और पूरी तरह से उसको अक्षरशः लागू कराने में सर जुटे हुए हैं। और आपकी जो मीटिंग्स हैं और जो आपकी फील्ड विजिट्स हैं, उनका समन्वय देखने लायक होता है। और इतने कम समय में मैं एक बार कुछ पुराने आने से पहले न्यूज आइटम्स देख रहा था, तो मैंने देखा कि करीब 100 से ज्यादा न्यूज आइटम प्रतिदिन के आपके बारे में आए हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना एक्टिव और कितना रिजल्ट ओरिएंटेड आपकी वर्किंग है। आज इसी मंच पे हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ शहरी प्रशासन के सभी प्रमुख लोग यहां मौजूद हैं। श्री देवाशीष पृष्टि, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, आपका भी स्वागत है। श्री सिद्धार्थ महाजन, आप जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, आपका भी यहाँ स्वागत है। श्री वी श्रवण कुमार, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हैं और मैं इनको खास तौर पे आप सबके बीच में धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके अधीन जो साइंस पार्क आता है बनी पार्क में, उसमें द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान को आपने एक ऑफिस दे दिया है और उसके कैंपस में भी अब रोज सोसाइटी की एक्टिविटीज हो रही हैं। हमारे बीच रमाकांत गुप्ता जी भी हैं, जो कि आईबी जयपुर में, आईबी राजस्थान में ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, बहुत ही विज्ञ और योग्य अधिकारी हैं, आईजी रैंक के अधिकारी हैं। आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति भारद्वाज सरस,
या आरसीडीएफ की एमडी हैं, और यहां भी आपने देखा होगा सरस के उत्पाद मौजूद हैं। आपका भी मैं स्वागत करता हूं। श्री गोपाल सिंह ये सेक्रेटरी हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के। आज हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर बाहर है, कहीं वो या नहीं है। गोपाल सिंह सेक्रेटरी बहुत ही एक्टिव अधिकारी हैं, आपका भी स्वागत है। श्री अनिल, आप चीफ इंजीनियर हैं, आपका भी स्वागत है। और इस सोसाइटी के अनिल भार्गव साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और वर्षों से अपने तन मन धन से इस पूरे काम को करने में लगे हुए हैं। उम्र आड़े नहीं आ रही है, तो मैं अच्छा हुआ आपने तालियां बजा के इनका खुद ही स्वागत किया, बहुत ही अच्छी बात है। आज के कार्यक्रम की एक खास बात और है कि जो मुख्य सचिव जी हैं, जो आज के मुख्य अतिथि हैं, वो रोजेज के कनशियर हैं, आप कह सकते हैं। रोजेज को खुद बहुत पसंद करते हैं, और इनकी एक बात मुझे पता लगी कि प्रतिदिन कम से कम एक रोज का फोटो ये अपने मोबाइल में जरूर खींचते हैं। तो आपके पास एक बहुत लंबा चौड़ा कलेक्शन है इस चीज का। तो इससे ज्यादा प्रासंगिक मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम के लिए हो नहीं सकते थे। रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान का गठन 1973-74 में हुआ था। एक सोसाइटी के रूप में इसको रजिस्टर्ड कराया गया था, और उस समय लोग ये सोचते थे कि राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में, ऐसे ड्राई स्टेट में, डेजर्ट स्टेट में रोजेस कैसे हो सकते हैं। जबकि हम भारत की सभ्यता में देखते हैं तो 35 मिलियन ईयर पहले से रोजेस के अंश हमको मिलते हैं। 35 मिलियन ईयर पहले भी रोज हुआ करता था। तो जो रोज की स्ट्रेंथ है, जो रोज को आप कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों को सहने की आदत है, वो हमको प्रेरणा देता है। तो उसी प्रेरणा को लेकर के रोज सोसाइटी का गठन हुआ था, और उन्होंने सोचा कि डेजर्ट स्टेट में कैसे रोजेस को लाया जा सकता है, कैसे बेहतर ढंग से उगाया जा सकता है, कैसे लोगों को प्रेरणा दी जा सकती है, उसका हम प्रयास करेंगे। और उस प्रयास में जो भी मुख्य सचिव होते थे राजस्थान के, उन सब मुख्य सचिव ने महती भूमिका निभाई, अग्रणी भूमिका निभाई, और वो हर समय रोज सोसाइटी के प्रेसिडेंट या चेयरमैन की भूमिका में रहे। मुझे याद आता है वीबीएल माथुर साहब के समय, जब हम लोगों ने अपना नौकरी शुरू की थी, उस समय भी रोज शो हुआ करता था। तो वीबीएल माथुर साहब के बाद में अब रिसेंट पास में उषा शर्मा जी आई थी, अशोक जैन साहब आए थे, बीडी गुप्ता जी आए थे, और अब खुद नए मुख्य सचिव जो आए हैं राजस्थान में, वो इसके चेयरमैन के पद को सुशोभित कर रहे हैं। गुलाब की तो महिमा का मैं क्या ही बखान करूं आपको। इसकी जो सुंदरता है, या जो इसके थ्रू एक मैसेज है, चाहे वो प्यार का हो, सहानुभूति का हो, चाहे वो कंपैशन का हो, वो अपने आप में बड़ा स्पष्ट होता है। और रोज जो है एक सिंबल है हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का, हमारी ग्रीनरी का, और हमारे इस जो प्लेनेट का इकोसिस्टम है उसको बचाने का। रोज तो एक सिंबल है। इसी से हमको प्रेरणा मिलती है कि कैसे हम अपने इस इकोसिस्टम को बचाए रखें, कैसे हम प्रदूषण को बचाए रखें, प्रदूषण से अपने इस प्लेनेट को, इस धरती को बचाए रखें, कैसे हम हरियाली बढ़ाएं, कैसे उसका हमारे जीवन में योगदान है। तो ये सब बातें, ये सब मैसेजेस 2 दिन से यहाँ यही चल रहा था। कल मैंने वो लिस्ट देखा था, कई ऐसे व्यक्ति थे जिनको हम लोग आइडियल्स मानते थे। इस पे एमएल मेहता जी रहे हैं, इस पे बीबीएल माथुर जी का नाम लिया है, आईसी श्रीवास्तव वाज देयर, एंड अनिल कुमार जी थे, अरुण कुमार जी थे, साथ ही साथ रिसेंट ईयर्स में डीबी गुप्ता, उषा शर्मा, बहुत लोग इसको, इस रोज सोसाइटी में काम करके इसको आगे बढ़ाने की प्रयास किया। पर एक कांस्टेंट फीचर, जो इतने जो अधिकारी बदलते रहे, इनमें पवन अरोड़ा जी का बहुत कांस्टेंट फीचर रहा है। तो सबसे ज्यादा इस सोसाइटी को चलाने के लिए और इस सोसाइटी का एक इंटीग्रेटेड रूप में रखने के लिए आपको बहुत बधाई, और आपने इसको और भी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सिटी पार्क के नाम से मैं पहली बार आया हूँ सिटी पार्क में। मैं जानता नहीं था कि इतना ब्यूटीफुल पार्क यहाँ है। पहले बड़ा डंप था, एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो पॉसिबल है, मैं और सिद्धार्थ जी सभी देख के वी वर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन भी पॉसिबल है। मैं पहली बार जब राजस्थान आया था तो हम लोगों को राजस्थान भ्रमण पे ले गया था, तो उसमें पुष्कर में रोजेस वर बीइंग ग्रोन। ये देखा गया था कि जो विंडवर्ड साइड ऑफ अरावलीज में रोज कल्टीवेशन वाज हेवीली पॉसिबल, और लीवर्ड साइड ऑफ अरावलीज जहां पर डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट शुरू हो रहे थे, उस तरफ रोज कल्टीवेशन संभव नहीं हो पा रहा था। बट आज की तारीख में जब आप देखेंगे तो अक्रॉस राजस्थान
काफी ग्रीनरी आया है, कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई है, तो निश्चित रूप से जो आप फैलाना चाहते हैं इस फ्रेग्रेंस ऑफ दिस सोसाइटी अक्रॉस राजस्थान, ये भी पॉसिबल है। इस साइज का रोज शोज बहुत कम स्टेट्स में होते हैं, बहुत कम स्टेट्स में होते हैं। एनडीएमसी का एक रोज शो जरूर होता है, इंडिया अफ्रीका रोज गार्डन और ब्रिक्स रोज गार्डन्स, दो बड़े रोज गार्डन्स हैं जो इस समय फुल ब्लूम में रहते हैं। रोजेज इस पर्टिकुलर मंथ जनवरी फरवरी दे आर इन फुल ब्लूम एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ रोजेज जो आज आपने देखा है, इंडिविजुअल रोज कलेक्शंस है, रोजेस दैट हैव बीन मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ रोजेस को आपने आइडेंटिफाई किया है, श्रब रोजेस भी दिए, ट्री रोजेस आज लाए हैं, सो मेनी वेराइटीज हैव बीन डिस्प्लेड हियर। और आप सबको भी इतना बेनिफिट्स, आई एम श्योर यू हैव गॉन बैक फीलिंग हैप्पियर, काइंडर, मोर करेजियस, एंड इट इज अ वेरी प्लेजेंट फीलिंग टू हैव अ रोज। सो I have this habit of many years कि हर दिन मैं एक रोज का फोटोग्राफ लेता हूँ, and it is a huge collection of roses that I have maintained across countries, across states, across cities. Bouquets भी बहुत आते हैं राजस्थान में जब आते हैं, तो I ensure that I keep a photograph of a new rose that I see, and it has been a great passion for me. And congratulations to each of the winners who have won awards today. And I hope next year also we will keep this tradition alive, and सुबह हम करेंगे अवार्ड सेरेमनी, शाम के बजाय सुबह हम करेंगे ताकि the roses are fresher and we can have a brighter look every morning. Thank you very much. Wish you all a very happy Rose Day and a Rose Week. Thank you. Thank you. Hi, Shivangi ji.